टलेगा भारत की वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान, क्योंकि तीन हैं ऐसी चीजें जिससे इस समय पर बीसीसीआई है परेशान। कौन से वो तीन डिपार्टमेंट्स हैं जो इस समय सिलेक्टर्स के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बनकर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते भारत की वर्ल्ड कप की स्क्वाड के ऐलान में हमें देरी होते हुए नजर आ रही है। उसके बारे में बात करेंगे। वो तीनों डिपार्टमेंट बारी बारी से आपको समझाएंगे कि आखिरकार इस कारण से बीसीसीआई को भारत की स्क्वाड का चयन करने में दिक्कत हो रही है। जहां एक तरफ से सारी दुनिया इस समय आईपीएल 17 की चकाचौंध में पूरी तरह से व्यस्त है, हर शाम को एक रोमांचक मुकाबला सारी दुनिया देखने के लिए बैठ जाती है, लेकिन बीसीसीआई और सिलेक्टर्स के लिए इस समय पर एक बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है, क्योंकि जो भारत की वर्ल्ड कप की स्क्वाड है उसका सभी को बेसब्री से इंतजार तो है। 11 सालों से हम सबका इंतजार अब सीमा को पार कर चुका है कि आईसीसी ट्रॉफी भारत नहीं जीत पाया है, और 2007 के बाद से अभी तक भारत जो है वो 17 सालों से ज्यादा का इंतजार हो गया है कि टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी भारत अपने नाम पर नहीं कर पाया है। ऐसे में जहां पर अब चंद ही घंटे बाकी हैं जब आईसीसी की डेडलाइन सामने आ जाएगी कि अब तक तो आपको भारत की वर्ल्ड कप स्क्वाड को ऐलान करना ही होगा। वो डेडलाइन है 1 मई की, और 1 मई को ही ऐसा अनुमानित तौर पर माना जा रहा है कि बीसीसीआई के चयनकर्ता और साथ में कप्तान कोच मुंबई में मौजूद रहेंगे, जहां पर आप भारत की वर्ल्ड कप की स्क्वाड चुनेंगे और उसका ऐलान करेंगे। लेकिन भारत की स्क्वाड के सिलेक्शन से पहले तीन ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर इस समय पर बीसीसीआई हमें थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहली और बड़ी समस्या है हार्दिक पांड्या की फॉर्म। आप देखें तो भारत के पास इस समय पर कोई भी तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नहीं है हार्दिक पांड्या के अलावा। जिन 2-3 खिलाड़ियों का नाम आपके दिमाग में आता है, शिवम दुबे हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, लेकिन क्या ये खिलाड़ी आईपीएल में गेंदबाजी करवाते हैं? वेंकटेश अय्यर तो चलिए बल्ले के साथ भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन शिवम दुबे जिनका औसत इस समय पर 50 के आसपास चल रहा है आईपीएल में, 3 अर्धशतक शिवम दुबे इस आईपीएल में ऑलरेडी लगा चुके हैं अपनी खेली हुई 9 पारियों के अंदर। तो ऐसे में शिवम दुबे जो तकरीबन 175 की स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो आईपीएल में गेंदबाजी ही नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद कीजिए आप लोग इंपैक्ट प्लेयर रूल का कि शिवम दुबे बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर तो रहे हैं लेकिन बॉलिंग असरदार नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा हार्दिक पांड्या का महेंद्र सिंह धोनी से वो लगातार 3 छक्के खा जाना। आपको याद होगा हार्दिक पांड्या का फ्रेजर मैकग्रथ जैसे एक 22 साल के बल्लेबाज के सामने 2 ओवर में तकरीबन 40 रन खा जाना, जो बताता है हार्दिक पांड्या की बॉलिंग फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न है। शिवम दुबे जो तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या का आपके पास कोई बैकअप ही नहीं है, और हार्दिक पांड्या की फॉर्म एक बड़ी समस्या सिलेक्टर्स के लिए बनी हुई है। दूसरी जो परेशानी है वो परेशानी है आपके लिए टॉप ऑर्डर का बुरी स्ट्राइक रेट के साथ खेलना। अगर आप सोचेंगे आपके टी20 वर्ल्ड कप के प्रोबेबल टॉप 4 कौन है, आप रोहित शर्मा का नाम रखेंगे, आप विराट कोहली का नाम रखेंगे, आप सूर्य कुमार यादव का नाम रखेंगे, आप नाम रखेंगे यशस्वी जायसवाल का। अब ESPN की तरफ से आज एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि टॉप 4 में से किसी एक बल्लेबाज को आप थोड़ा दरकिनार कर सकते हैं, ताकि मिडिल ऑर्डर में आप शिवम दुबे या रिंकू सिंह जैसा एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज और फिनिशर डाल दें। यहां तक कि तिलक वर्मा का भी नाम मिडिल ऑर्डर में हार्ड हिटिंग फिनिशिंग के लिए डाला जा सकता है, क्योंकि आपका टॉप 4 तो अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग ही नहीं कर रहा है। रोहित शर्मा का इस आईपीएल में स्ट्राइक रेट 160 का है, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट इस आईपीएल में 147 का चल रहा है, सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट तो काफी अच्छा है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अभी तक जो तकरीबन 5-6 मैचेस खेले हैं उसमें सिर्फ 2 अर्धशतक आए हैं। जहां आरसीबी के सामने तो 250 की स्ट्राइक रेट से सूर्य कुमार यादव ने खूब रन जड़ दिए थे, लेकिन पंजाब के सामने जो बल्लेबाजी की थी सूर्य कुमार यादव ने, वह मुश्किल से सूर्या का 145 का स्ट्राइक रेट था। तो सूर्य कुमार यादव टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, उनकी जगह वहां पर रहेगी। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट भले 147 की, लेकिन कोहली इतने बड़े दर्जे के बल्लेबाज हैं कि उनकी भी जगह पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाएगा। तीसरे आपके लिए रोहित शर्मा है, वो तो कप्तान है, भला उनकी स्ट्राइक रेट 100 की हो या 200 की हो, वो तो आपके लिए हमेशा खेलने ही वाले हैं। तो ऐसे में टॉप ऑर्डर में आपका एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो आधुनिक युग के टी20 क्रिकेट के समान, जैसे ट्रेविस हेड आते हैं 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर जाते हैं, आपके लिए फ्रेजर मैकग्रथ आते हैं, वो तकरीबन 25 गेंदों में 80 रन बना जाते हैं। तो ऐसे का बल्लेबाज आपके पास टॉप ऑर्डर में नहीं है जो आपके लिए फायर पावर स्टार्ट दे पाए, जिसके चलते आपको शायद देखने को मिल सकता है कि रोहित और विराट ही ओपन करें, ताकि आप जायसवाल को प्लेइंग 11 से बाहर करके मिडिल ऑर्डर में दुबे, रिंकू या तिलक जैसा एक हार्ड हिटिंग फिनिशर वहां पर ऐड ऑन कर दें। इसके बाद तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि आप बैकअप विकेट कीपर के तौर पर किसे लेकर जाएंगे।
अब इस समय पर अगर आप देखें तो सिलेक्टर्स दो टुक बढ़ चुके हैं। एक रिपोर्ट्स ये कहती हैं जहां पर कहा जा रहा है कि संजू सैमसन फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, जबकि बाकी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है और सेकंड चॉइस विकेट कीपर में लड़ाई हो रही है इस समय पर संजू सैमसन और केएल राहुल के बीच में। इन दोनों खिलाड़ियों के रन्स खूब आए हैं, 375 रन जहां पर बनाए हैं आपके लिए संजू सैमसन ने, तो 382 रन बनाए हैं केएल राहुल ने। फर्क सिर्फ इन दोनों में 7 रनों का है, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो 144 की स्ट्राइक रेट, 144 का स्ट्राइक रेट केएल राहुल का है, जबकि 160 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट इस समय पर संजू सैमसन का है। स्ट्राइक रेट के मामले में तो संजू को मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर बीसीसीआई देख रहा है कि आपको एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अच्छा किया है, उसके आधार पर आप शायद केएल राहुल को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन केएल राहुल साहब ने 2021 और 2022 का टी20 वर्ल्ड कप हमें बेहद प्यार से हरवाया हुआ है। अगर आप कहेंगे उनकी वहां पर 50s आई हैं, 2 टी20 वर्ल्ड कप में 5 अर्धशतक लगाए हैं केएल राहुल ने। वाह भाई वाह, क्या बात है। लेकिन वो अर्धशतक आए किसके सामने हैं? बांग्लादेश, जिम्बाब्वे के सामने 2022 में, नमीबिया, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान के सामने 2021 में। पाकिस्तान के सामने रन्स कहाँ हैं, न्यूजीलैंड के सामने रन्स कहाँ हैं, साउथ अफ्रीका के सामने रन्स कहाँ हैं, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने रन्स कहाँ हैं। तो बड़े प्लेटफॉर्म पर केएल राहुल के भी रन्स नहीं आए हैं, लेकिन आप शायद केएल राहुल को आगे लेके जाएंगे संजू सैमसन की जगह पर, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेला है। स्टैट्स उनके भी नहीं अच्छे हैं, लेकिन अब राहुल के साथ पहले अगर 2 टी20 वर्ल्ड कप हार चुके हैं, तो संजू सैमसन के साथ हारने में क्या आपको संदेह होना चाहिए? तो ये वो 3 बड़ी प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं, जिसके चलते भारत की टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का जो ऐलान है वो फंस रहा है, और इन्हीं 3 कारणों की वजह से अभी कहीं ना कहीं बीसीसीआई जो है वो परेशान भी चल रहा है। आपका क्या कुछ है मानना? आपके हिसाब से किसकी जगह होनी चाहिए या फिर नहीं भारत की टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड 2024 के लिए? जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शंस में। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।